हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। लेकिन हम इसको किसकी हेल्प से पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की हेल्प से। लेकिन अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना चाहती हूँ तो इससे पहले मैं एक थ्योरम प्रूव करूँगी। वो थ्योरम क्या कहती है कि जैसे हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया जाता है, ट्रायंगल ABC, और जिसका राइट एंगल B पर बना होता है, मैं क्या करती हूँ, इस B वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ जिसको मैं BD परपेंडिकुलर का नाम दे देती हूँ। अब मैं क्या करना चाहूँगी, मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि जो ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, और ट्रायंगल BDC वो भी किसके सिमिलर है? वो भी सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो मैं क्या करूंगी, इसको प्रूव करूंगी मैं एंगल क्राइटेरिया से। तो सबसे पहले हमारा ये प्रूव करना चाहती हूं मैं कि ट्रायंगल ABD किसके सिमिलर है? ABC के सिमिलर है। इसको प्रूव करने के लिए ये वाला जो एंगल है वो ट्रायंगल ABD के अंदर भी है और ट्रायंगल ABC के अंदर भी है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि कॉमन एंगल है, दोनों में कॉमन एंगल है। तो इसलिए ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स का कैसा हो जाता है? सेम हो जाता है। इसके बाद एंगल ABC किसके इक्वल हो जाता है? एंगल ABC एंगल ADB के इक्वल हो जाता है। एंगल ADB क्यों हो जाता है इक्वल? क्योंकि हमने माना है कि BD कैसा है, BD तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और ये एंगल भी कितना है हमारे पास? 90 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो यहाँ से एंगल क्राइटेरिया से मैं क्या कह सकती हूँ कि ये वाले जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABD वो किसके सिमिलर बन जाता है? ट्रायंगल ABC के क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। और सिमिलर तरीके से मैं क्या प्रूव कर सकती हूँ कि जो ट्रायंगल BDC है वो किसके सिमिलर होगा? ABC के सिमिलर होगा। तो अगर ABD ABC के सिमिलर है और BDC ABC के सिमिलर है तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ये जो ट्रायंगल हैं वो भी एक दूसरे के कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABD किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल BDC के। क्योंकि अगर मान लिया एक पॉलीगन किसी दूसरे पॉलीगन के सिमिलर हो और दूसरा पॉलीगन किसी तीसरे पॉलीगन के सिमिलर होता है तो पहला और तीसरा जो पॉलीगन होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर हो जाता है? इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ से एक थ्योरम निकल के आती है कि जब भी मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की जो ऐसी वर्टेक्स है जिस पर राइट एंगल बना हुआ है वहां से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, तो और परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ करती हूँ? मैं ड्रा करती हूँ हाइपोटेनस पर। अगर हाइपोटेनस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं तो इस परपेंडिकुलर के इस तरफ वाला ट्रायंगल और इस तरफ वाला ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। और ये दोनों ट्रायंगल किसके सिमिलर हो जाते हैं? साथ साथ इस बड़े वाले ट्रायंगल ABC के भी सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ से ये थ्योरम निकल के आती है। इसका यूज हम किस में करेंगे? अब यूज करेंगे हम इसका पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अब हमारे पास वो थ्योरम निकल के आई है जो ये वाली थ्योरम, कि जब भी हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है और उस राइट एंगल ट्रायंगल की जिस वर्टेक्स पर राइट एंगल बना होता है, अगर मैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करती हूँ हाइपोटेनस के ऊपर, तो वहां से जो परपेंडिकुलर के इस तरफ वाला ट्रायंगल और इस तरफ वाला ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। और साथ साथ किसके सिमिलर होते हैं? इस बड़े ट्रायंगल ABC के भी सिमिलर हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसी थ्योरम का यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल ABC दिया जाता है तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। अब मैं ये बात प्रूव करना चाहती हूँ। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास है? AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? AB का स्क्वायर प्लस
हमारे पास बेस क्या है, BC का स्क्वायर। ये चीज मैं प्रूव करना चाहती हूँ, टू प्रूव। और यहाँ पर इस थ्योरम से हमारे पास क्या आया था कि ट्रायंगल ABD किसके सिमिलर है, हमारे पास ट्रायंगल ABC के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और जो साइड हैं उनकी वो प्रोपोर्शनल होंगी एक दूसरे के। अगर प्रोपोर्शनल होंगी तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। इसको मैं क्या मान लेती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ। और इसने ये भी बोल के रखा है कि जो ट्रायंगल BDC है वो भी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ABC के। ट्रायंगल BDC किसके सिमिलर बन जाता है, हमारे पास ट्रायंगल ABC के सिमिलर बन जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। यहाँ से मैं इसको क्या मान लेती हूँ, सेकंड इक्वेशन मान लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AD इंटू AC। और यहाँ से सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से जो ये रिजल्ट मिले हैं, अगर मैं इनको ऐड कर देती हूँ, ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। अगर मैं यहाँ से AC कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, AD प्लस CD। और AD प्लस CD हमारे पास क्या था, AD प्लस CD क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। और एक AC यहाँ पर पहले, तो AC का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना चाहती हूँ तो मैंने एक थ्योरम प्रूव करी थी, और उसमें क्या प्रूव किया है, अगर मैं एक ट्रायंगल ABC लेती हूँ जिसकी B वर्टेक्स पर राइट एंगल बना हुआ है, और उस B वर्टेक्स से मैं उसके हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। मतलब उस परपेंडिकुलर के लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल और राइट साइड वाला ट्रायंगल एक दूसरे के भी सिमिलर हो जाते हैं, और इस गिवन ट्रायंगल के भी कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और इसी बात का यूज करते हुए हमने क्या प्रूव किया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव की है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। और एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बोधायन, उन्होंने पहली बार पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था, इसलिए इसको बोधायन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के बारे में समझा, वो भी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की हेल्प से। इस नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम की जो कन्वर्स होता है वो भी ट्रू होता है या नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।